फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। साबिका सरपंचों ने राजनाथ सिरसिल्ला जिले कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने की कोशिश की। साबिका सरपंचों ने ज़र-अल्तवा बिलों की अदायगी के लिए कलेक्टर ऑफिस में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने गेट बंद कर दिया। साबिका सरपंचों ने गेट के सामने लेट कर एहतजाज किया। पुलिस ने मुश्तइल साबिका सरपंचों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन के फैंस ने रेड टीवी के यूट्यूब चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया और कंप्यूटर व आलात को नुकसान पहुंचाया। अल्लू अर्जुन पर जानबूझकर बेहुदा तस्वीर के साथ वीडियो पोस्ट करने पर मदाहों में गम व गुस्सा देखा जा रहा, जिसके बाद अल्लू अर्जुन के फैंस ने रेड टीवी के यूट्यूब चैनल के दफ्तर पर हमला बोल दिया। ఓకే బ్రో అది ఇస్తుండని ఎందుకు అట్లా అవుతుంది? అందరికి నమస్కారం అండి. ఈ చూస్తున్నారు థమ్స్ అనేవి కొంచెం బై మిస్టేక్ లో మనం అనుకోకుండా పెట్టడం జరిగింది అనమాట. అల్లు అర్జున్ గారికి రియల్లీ సారీ అండి. ఎందుకంటే అనుకోకుండా తప్పు జరిగింది కాబట్టి సారీ చెప్తాను. అండ్ మీ ఫ్యాన్స్ కూడా వచ్చారు, ఫ్యాన్స్ కూడా నిజంగా రియల్లీ సారీ చెప్తాను. నెక్స్ట్ టైం ఇలాంటి రిపీట్ కాదు ఖచ్చితంగా. రియల్లీ సారీ బన్నీ గారు అండ్ ఫ్యాన్స్ అన్న, నిజంగా ఈసారి రిపీట్ కాదు, ఓకేనా? సారీ. ఇదొకటి ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ అయినంత మాత్రం వేరేలా ఉంటది. ఇంకోటి ఇది ఏదైనా ఉంటే జెన్యున్ గా హీరో గురించి జెన్యున్ ఉంటే చేయండి, మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. కానీ అనవసరంగా లేనిపోని పెట్టి ఇట్లాంటి పెట్టిన అనుకో నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఈ ఆఫీస్ నెక్స్ట్ టైం వేరేలా ఉంటారు. నెక్స్ట్ టైం అయితే మాట్లాడడం. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 परिवार हैं, मोदी परिवार और गांधी परिवार। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मोदी परिवार लोगों में तफरुका भड़काने का काम कर रहा, जबकि गांधी परिवार मुल्क के इत्तेहाद के लिए काम कर रहा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अवाम को फैसला करना चाहिए कि मोदी परिवार के साथ रहना है या गांधी परिवार के साथ। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस वक्त तक आराम ना करें जब तक कि वो मोदी को शिकस्त ना दे और राहुल गांधी को मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर आशीर्वाद ना दे। तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इतना तो याद रखो। इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश, संविधान, आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदल। शहर हैदराबाद के इलाके आराम घर के करीब पिलर नंबर 316 के पास एक स्क्रैप के गोडाउन में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके सबब इलाके में कशीदगी फैल गई और एरिया में एक कसीफ धुआं देखा गया, जिसके साथ ही मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और आग लगने की वजूहात का पता लगा रही।
जाम लग गया। साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती के मौके पर तेलंगाना भवन में गरीब मुस्लिम तलबा में नोटबुक्स और मुतालियाती मवाद तकसीम किए। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के तकरीबात का एहतमाम करते हुए तेलंगाना भवन में तकरीब मुनक्किद की गई। 2014 में जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो ये शुबहात फैलाए गए कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तसादुम होगा, लेकिन KCR के 10 साल के दौरे हुकूमत में उन्होंने गंगा जमुना तहजीब के मुशाहिदे में तेलंगाना को मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा किया। तमाम मज़ाहिब के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बदकुमा साड़ियाँ, रमज़ान तोहफे और क्रिसमस के तोहफे दिए गए। KCR ने 200 से ज़्यादा रिहायशी स्कूल कायम किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर 2751 अक़लियती तलबा को 20 लाख रुपए दिए गए। तकरीबन 438 करोड़ रुपए खर्च हुए। नामपली में 100 करोड़ रुपए की 2 एकड़ अराजी मुख्तस की गई। अनीसुल गुरबा को 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। मक्का मस्जिद की मरम्मत के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। शहर हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए उन्हें मुनहदिम करने का सिलसिला जारी है और इसी के तहत म्यूनसिपल हुक्काम जिन्होंने अमीनपुर में हाइड्रा की जानिब से मुनहदिम किए गए इमारतों के मलबे को उठाया। इस दौरान गाड़ी को बुलाते हुए JCB की मदद से मलबों को हटाया गया। कूकटपल्ली के MLA माधवरम कृष्णाराव ने सर्वे के ओहदेदारों को रेवंत रेड्डी का पुराना वीडियो दिखाया। एहलकार जात पात की मर्दमशुमारी का सर्वे करने के लिए माधवरम कृष्णाराव के दफ्तर पहुंचे। MLA ने रेवंत रेड्डी की तकरीर का वीडियो ओहदेदारों को दिखाया और पूछा कि रेवंत रेड्डी अब सर्वे क्यों कर रहे हैं, जबकि उस दिन वो सर्वे के खिलाफ थे। उस दिन रेवंत रेड्डी जो कि अपोजिशन में थे, उन्होंने KCR हुकूमत के जरिए किए गए सर्वे के खिलाफ बात की थी। आइन की तरफ से दी गई राजदारी के हक की जमानत के खिलाफ वर्जी करते हुए जायदादों, गाड़ियों वगैरह की तफसीलात कैसे जमा की जा रही हैं। देखिए इस दौरान MLA का मजीद क्या कहना है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్టెడ్ ప్రజలకు కన్వీన్స్ చేయండి. నేను అడిగేది బీసీలో కన్వీన్స్ జరిగింది. బీసీలకు ఉన్న కష్టాలను తొలగించడంలో హిందూ స్పందించి నేను ఇష్టం ఏంటంటే అందరికీ వెళ్ళారు. మన స్టిక్కర్ అంటే స్టిక్కర్ వేపిస్తాను. మరి ఇవాళ ఆయన అడ్డమైన మన ఇంటికి పంపించి మన ఆస్తులు, మన ఖాతాలు, మన పిల్లలు, మన వివరాలన్నీ అడ్డమైన చేతిలో పెట్టమంటాడా? ఎవడన్నా బుద్ధుండేటోడు చేసే పనేనా? మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్నోడు ఎవడన్నా మంది వివరాలు మంది కాబట్టి ఎటువైనా పర్వాలేదని అనుకుంటున్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏమన్నా కనీస పరిజ్ఞానం, జ్ఞానం ఉన్నోడు ఎవడన్నా చేసే పనేనా? ఇట్లాంటి వివరాలు సేకరించమంటాడా? దాని మీద ఆయన ఏదో పెద్ద ఎగిరి దుంకి ఏదో చేస్తున్నా అన్నట్టు మాటలు. मुल्क भर में हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। ये दिन मुल्क के पहले वज़ीर तालीम के एजाज़ में मनाया जाता है। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर भी थे। उनकी कायदाना सलाहियतों और सोच ने भी जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने IIT और UGC जैसे इदारों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। 11 नवंबर मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1920 में उन्हें अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम के लिए कमेटी में मुंतखब किया गया। बादशाह मौलाना आज़ाद ने 1934 में यूनिवर्सिटी कैंपस को नई दिल्ली मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। कॉम्प्लेक्स का मेन गेट इनके नाम से मंसूब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक आलिम,
آزادی پسند اور ماہر تعلیم تھے. انہوں نے IIT اور UGC کے قیام میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے آزاد ہندوستان کی تشکیل میں ایک بڑے معمار کا کردار ادا کیا. ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے طور پر انہوں نے دیہی غریبوں اور لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے پر توجہ دی. مولانا آزاد کی ترجیحات میں بالغ خواندگی کو فروغ دینا، 14 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو یقینی بنانا، پیشہ ورانہ تربیت پر زور دینے کے ساتھ ثانوی تعلیم کو متنوع بنانا اور یونیورسل پرائمری تعلیم کو وسعت دینا شامل ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا تعاون تحریک آزادی سے کافی آگے تھے. ایک تعلیم یافتہ، سیکولر اور متحد ہندوستان کے لیے ان کا ویژن آج بھی ملک کی رہنمائی کرتا ہے. 1 دسمبر کو منعقد ہونے والی دینی تعلیمی ریلی کے ضمن میں حلقہ اسمبلی چار مینار، حلقہ اسمبلی بہادر پورہ اور راجندر نگر کے دینی مدارس کے مقابلے مسجد پیارے میاں مصری گنج میں منعقد ہوئے، جس کی صدارت صدر مرکزی انجمن قادریہ مولانا سید غلام صمدانی علی قادری نے کی. حضرت مولانا سید سعادت پیر بغدادی، مولانا سید خواجہ علی سید مدنی قادری، مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا اسحاق محی الدین قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. معتمد عمومی مرکزی انجمن قادریہ مولانا قطب حسینی فاطمی نے تمام ذمہ داران مدارس کا شکریہ ادا کیا. آندھرا پردیش کے تعلیم اور IT کے وزیر نارا لوکیش نے کہا ہے کہ منگل گری کی حکومت ہینڈلوم بنانے والوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. منگل گری وجے واڑہ بائی پاس پر کولانو کونڈا کے قریب پدمشالی انٹرنیشنل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نئے پدمشالی بھون کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں وزیر تعلیم و IT نارا لوکیش نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور پدمشالی بھون کا سنگ بنیاد رکھا. پدمشالی انٹرنیشنل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی سینٹرل کمیٹی کے صدر سورگم پلا راؤ نے پوجا پروگرام کا انعقاد کیا. وزیر نارا لوکیش جنہوں نے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی، ان کا PIWA اراکین اتحاد کے لیڈروں اور کارکنوں نے منگل گری کے سازوں کے ساتھ گرم جوشی سے استقبال کیا. پدمشالی انٹرنیشنل ویلفیئر ایسوسی ایشن، جس کی شروعات 17 سال قبل وجے واڑہ میں ہوئی تھی، ریاست بھر میں مختلف سروس پروگراموں کے ذریعے ہینڈلوم خاندانوں کی مدد کر رہی ہے. آندھرا پردیش AP اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. آندھرا پردیش حکومت 10 دنوں تک بجٹ اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے. وزیر خزانہ پیولا کیشو صبح 11 بجے بجٹ پیش کیے. وزیر H نائیڈو خانساز کونسل میں بجٹ پیش کر رہے. تقریباً 2,07,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیے جانے کا امکان رہا. YCP پہلے ہی بجٹ اجلاسوں کا بائیکاٹ کر چکی ہے. فلم ڈائریکٹر رام گوپال ورما کے خلاف ایک کیس پولیس نے درج کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق فلم تیجا کے دوران چندر بابو نائیڈو اور نارا لوکیش اور برہمانی پر توہین آمیز پوسٹ کرنے پر ڈائریکٹر رام گوپال ورما کے خلاف IT ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے جسٹس سنجیو کھنہ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا. صدر مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس کھنہ کو 51ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف دلایا. وہ 13 مئی 2025 کو ریٹائر ہو جائیں گے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس DY چندرچوڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور کئی مرکزی وزراء اور متعدد معززین موجود تھے. جسٹس چندرچوڑ 10 نومبر کو سپریم کورٹ کے 50ویں چیف جسٹس کے طور پر ریٹائر ہوئے. انہوں نے اکتوبر میں مرکزی حکومت کو ایک خط لکھ کر جسٹس کھنہ کو سپریم کورٹ کا اگلا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی تھی. جسٹس کھنہ کو 18 جنوری 2019 کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا جب وہ دہلی ہائی کورٹ کے جج تھے. انہیں 2005 میں دہلی ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور 1 سال بعد انہیں یہاں مستقل جج کے طور پر ترقی دی گئی تھی.
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.